अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 19, 20 और 21 तारीख को आप ऐसे डिसीजंस ले पाएंगे जिन डिसीजन से पुराने ज़ोफ़, पुरानी कमज़ोरियाँ, पुराने गम, पुरानी शिकायत, खुद के अंदर की जो नाकस कारकर्दगी थी वो रिज़ॉल्व होगी। इसकी वजह से आपके अंदर लाइफ फोर्स बढ़ेगी। आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे अंदाज से करते हुए अपनी कामयाबी की राह इख्तियार करेंगे अगर आप इसे आदत बना लें, क्योंकि ये इवेंट 3 दिन का है, 19, 20 और 21 अगस्त। अगर आप इसे अपनी आदत बना लें, इस वक्त अपने आप को समझ लें, तो इसका इम्पैक्ट अगले कई हफ्तों तक आप महसूस करते रहेंगे। दूसरा इवेंट होगा 22 अगस्त को, जब सूरज आपके लिए आपके 3rd एंगल पर आ जाएगा। सूरज इससे पहले आपके 2nd एंगल पर था। 2nd एंगल पर आपने जो डील्स बनाई हैं, 2nd एंगल पर आपने जो प्लान्स किए हैं पिछले महीने से 20 अगस्त से पहले जो आपने डॉक्यूमेंट्स साइन किए हैं, 20 अगस्त से पहले जो आपने किसी काम, किसी कारोबार, किसी रिलेशनशिप, किसी दोस्ती या किसी अदरवाइज एजेंडा ऑफ लाइफ का आगाज़ किया है, वो 22 अगस्त से मैच्योर होना शुरू हो जाएगा। प्रॉफिट्स आपकी झोली में आना शुरू हो जाएंगे, इज्जत की शक्ल में, पैसे की शक्ल में, सेहत और तंदुरुस्ती की शक्ल में, इख्तियारात की शक्ल में, पीस ऑफ माइंड की शक्ल में। इस कामयाबी के बाद आपके अंदर गैर मामूली एतमाद पैदा होगा, जिससे आप इससे भी ज़्यादा बड़े रिस्क ले सकेंगे। सूरज जब भी कभी अच्छे एंगल पर हुआ करता है, उसका एडवांटेज आपकी ज़ात से निकलकर आपके डिपेंडेंट्स, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त अहबाब तक भी पहुंचना शुरू हो जाता है। आपके वाइज डिसीजंस, आपकी नॉलेज बेस्ड डिसीजंस, आपकी अपनी एक्यूरेसी इन द कैलकुलेशंस, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, कुलीग्स, एम्प्लॉयज़, उन सब के लिए भी मुफीद साबित होने लग जाती है। जिस एंगल पर सूरज 22 अगस्त को आएगा कैंसेरियन, उसी एंगल पर ऑलरेडी 2 प्लैनेट्स मौजूद हैं। एक मरकरी रेट्रोग्रेड हालत में है, दूसरा वीनस जो आपकी लव साइड या आपकी इमोशनल साइड का रिप्रेजेंटेटिव है। वीनस आपके लिए कंफर्ट ऑफ लाइफ लेकर आता है। वीनस आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की राहें हमवार करता है। वीनस आपके लिए फेस वैल्यू की वजह बनता है। वीनस आपके लिए प्लेजर्स ऑफ लाइफ की वजह भी बनता है। जब मरकरी, सूरज और वीनस तीनों एक ही एंगल पर हों, तो आप ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ बड़ी अचीवमेंट्स की तरफ सोचेंगे। छोटी अचीवमेंट्स आपके लिए बेमायनी हो जाएंगी या रूटीन कहलाएंगी। अस्सलाम वालेकुम लियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। पिछले महीने आपने जो प्लान्स किए हैं, जो अपने अंदर तब्दीलियाँ लेकर आए हैं, जो आपने अपने डिसीजंस को एक्यूरेसी से हमकिनार किया है, उसके रिवॉर्ड्स अब आपको 22 अगस्त से मिलना शुरू होंगे। इन रिवॉर्ड्स में पहला जो फ़ायदा है वो फाइनेंशियल टाइप का है। ऐसी फाइनेंशियल अचीवमेंट्स जिसके इवज़ आप अपनी ज़रूरतें और ख्वाहिशें दोनों ही पूरी कर सकें। सूरज 2nd एंगल पर आपकी माइंड एबिलिटीज़ को भी इन्हेंस करेगा। सर के तमाम ही मसाइल, फिज़िकल जैसे भेजा, दिमाग, सर, जितनी भी चीज़ें, देखने का अमल, समझने का अमल, सुनने का अमल, ये तेज़ हो जाएगा। एंड इसके बरक्स स्पिरिचुअल टाइप की अचीवमेंट, जैसे संजीदगी में इजाफा होना, जैसे आपको अपने जज्बात पर काबू आना, जैसे आपको अपनी ख्वाहिशों में से चुनना कि कौन सी चीज़ें करना चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं करना चाहिए, जैसे आपको बोलने का ढंग आ जाना जिससे आप सामने वाले से अपनी बात मनवा सकें, जैसे किसी काम की इब्तदा करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनका पता चल जाना एंड कामों का आगाज़ बहुत अच्छे अंदाज से होना, जैसे आपको अपनी किसी प्लानिंग को फुलफ़िल करने के लिए जो अटेंशंस, जो एक्यूरेसी, जो
एग्जैक्टिवनेस चाहिए होगी वो मुयस्सर आना। सूरज आपके लिए नई राहें खोलेगा, ये सोर्स ऑफ लाइट है। एंड सोर्स ऑफ लाइट एस्ट्रोलॉजिकली ये माना जाता है कि आपके जिस एरिया में सबसे ज़्यादा रोशनी होगी उस एरिया में आपकी अचीवमेंट्स बढ़ जाएंगी। इस वक्त सूरज से ज़्यादा रोशन और कुछ नहीं है ल्यूज़ आपके लिए, और वो आपके सेकंड एंगल पर सबसे ज़्यादा रोशनी डाल रहा है, जिसके इवज़ आपकी जो फाइनेंशियल साइड है, जॉब, इन्वेस्टमेंट्स, करियर, जॉब स्विचिंग, ये सब डेवलपमेंट्स की तरफ जाने के लिए पर तोल रही है। 22 अगस्त से अपने प्लान्स पर नज़रसानी करिए और कामयाबी को कंसीव करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करिए। कामयाबी आपका मुकद्दर। अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। सूरज आपके लिए आपके 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, आपकी सोल का रिप्रेजेंटेटिव है, फोर्स ऑफ लाइफ का रिप्रेजेंटेटिव है। वहाँ ये पिछले महीने पूरा 12वें घर में से गुजर के 22 अगस्त को आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। तो पिछले महीने आपकी जो आदतों में चेंजेस आई हैं, आपके प्लान्स में चेंजेस आई हैं, आपके मूड में चेंजेस आई हैं, आपके वसाइल में चेंजेस आई हैं, आपकी मैच्योरिटी में चेंजेस आई हैं, वो चेंजेस अब आपकी झोलियां भरना शुरू करेगी। मतलब रिवॉर्डफुलनेस, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपकी फाइनेंशियल अचीवमेंट्स, आपकी मल्टीटास्किंग स्किल्स, आपकी फीलिंग्स का प्लेजेंट होना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करना, आपका एक से ज़्यादा कामों में एक ही वक्त पर दिलचस्पी लेना, आपका अपने रिलेशंस को निभाने के लिए गैर मामूली हदों तक जाना, आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव होना, आप रोमांटिक फील करना, ये सब मुमकिनात में से। इवन जॉबलेस जो ल्यूज़ थे वो अपने टैलेंट का सही रिवॉर्ड देखेंगे उन 22 अगस्त के बाद। सूरज आपके लिए और तरह से भी एक मुफीद है जो और किसी स्टार को ये फैसिलिटी मुयस्सर नहीं। आपके फर्स्ट एंगल पर मरकरी रेट्रोग्रेड था एंड मरकरी इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। सिर्फ वर्गों को ये एबिलिटी हासिल है कि मरकरी की रेट्रोग्रेशन का इम्पैक्ट भी कम हो जाएगा और फर्स्ट एंगल डेवलपमेंट यानी कि नेचर भी डेवलप करेगी। बाकी लोगों को सिर्फ मरकरी का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो रुकेगा, बट नेचर पर वो आपकी जो फितरी सलाहियत है उसका असर नहीं देगा, बट वर्गो उसको देगा। वर्गो आर मोर डिसाइसिव, हिम्मत वाले, रिस्क टेकिंग एंड ऑन द सेम टाइम ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की तरफ रुझान आना, डिसिप्लिन के साथ। काम में जो बिगाड़ होता था, काम जल्दी में ख़त्म करते थे, पूरा नहीं करते थे, मेरिट्स पर नहीं करते थे, वो भी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। सूरज का एक और फ़ायदा है, ये आपकी लिमिट्स को टच करेगा। मतलब जिस लेवल की कारकर्दगी आप कर सकते हैं उस लेवल तक ले जाएगा। बीच की बात नहीं होगी कि 50% आप अपनी सलाहियतों को यूज़ कर रहे हैं या 60% कर रहे हैं, ये 100% लेवल्स पर ले जाएगा। आखिरी बात, काम के अच्छा करने से, काम में डिसिप्लिन आने से, मूड अच्छा होने से, शक दूर होने से एंड आइडियाज़ में एक्यूरेसी से आपको अप्रिसिएशंस भी मिलेंगी। लोग आपकी सलाहियतों के गुण गाएंगे। इस वक्त आपको जो टाइम किलिंग फैक्टर्स थे, कोई आदत थी, कोई रिश्ता था, कोई प्लान ऐसा था जो आपके टाइम को किल करता था, उससे आप अवॉइड करें। एंड जो काम आपको ग्रोथ दे, रिस्पेक्ट दे, हेल्थ दे, पीस ऑफ माइंड दे, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स दे, उन कामों की तरफ ज़रा ज़्यादा तवज्जो दीजिए।